पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में नक्सली और पुलिस के बीच देर रात भीषण मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और एक घायल है, जिनका इलाज एमएमसीएच डाल्टनगंज में किया जा रहा है। शहीद जवानों में सुनील राम और संतन मेहता है, जबकि घायल जवान का नाम रोहित कुमार है, जिनका इलाज किया जा रहा है। दोनों शहीद जवान पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। संतन मेहता बरेवा गांव के रहने वाले हैं, जबकि सुनील राम हैदरनगर के पड़ता गांव निवासी थे। ये सभी जवान पलामू जिला बल के थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली केदल जंगल में मौजूद है, जिसके बाद उनके खिलाफ एक सर्च अभियान शुरू किया गया। पुलिस को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा बल के जवानों ने भी दिया। इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए और एक घायल हुए हैं। हालांकि कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है, हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पूरे इलाके को घेराबंदी कर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद खुद पलामू डीआईजी नौशाद आलम और पलामू एसपी रिश्मा रमेशन अस्पताल पहुंचकर जो घायल जवान है उसके स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से लिया है और साथ ही जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया है। पलामू जिला का मनातू थाना का एक गांव है केदल, जहां पूर्णतः जंगलों से आच्छादित जगह है और कल कर्मा का और आज भी है फेस्टिवल का आयोजन था। यहाँ पर सूचना ये आई थी कि प्रतिबंधित पार्टी के लोग वहाँ पहुँचेंगे या हो सकता है दहशत पैदा करें। इसी सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक पलामू की तरफ से टीम ऑर्गेनाइज करके सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया। टीम वहाँ केदल गाँव जा ही रही थी। उसी क्रम में उन लोगों को आहट मिला, इधर से भी जानकारी तो थी ही। उसी में एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ और एक्सचेंज ऑफ फायरिंग के क्रम में हम लोग का पोजीशन थोड़ा कमज़ोर पड़ा, ये कह ही सकते हैं। इसमें से हमारे 2 जवान शहीद हुए जिनको गोली लगी है और एक जवान जो जख्मी है अभी इलाज चल रहा है सदर अस्पताल गांधीनगर में और अभी खतरे से बाहर डॉक्टर्स ने बताया है। तो यही घटना हुई है। हाँ, ऑपरेशन तो ये निरंतर जारी ही रहेगा ना, क्योंकि सरकार की जो योजना पॉलिसी है, नई दिशा है, उसके तहत उन लोगों को भी इंजरी आई है, लेकिन बहुत हद तक अभी सत्यापन हम लोग को नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब हम लोग खुद ही डैमेज हो गए तो फिर हम लोग को पहले बाकी जितने जो बचे हुए थे रेस्क्यू करना था ना, और बाकी जो बचे हुए हैं जवान जो उधर लगे हुए हैं देखने के लिए और सर्च करने के लिए कि आखिर उधर का क्या स्थिति है और किस दिशा में भागी है उन लोगों का दस्ता श्रीकांत संजू का, उसके लिए हम लोग लगे हुए चलेगा और निरंतर ही ऑपरेशन चलता ही रहेगा। यहाँ के जवानों का, झारखंडी जवानों का शहीद एक न एक दिन जरूर रंग लाएगा और बाकी जितने भी प्रतिबंधित लोग हैं कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो योजना चल रही है उसके खेमा में जरूर लोग आएंगे, ऐसा हमको। और खून खराबे का जो स्थिति बनी हुई है जगह जगह जो देखने को हम लोगों को मिल रहा है, इसे अंततः झारखंडी हम सब का निजात जरूर है, ऐसा विश्वास है। तो पूरे घटना को लेकर खुद पुलिस मुख्यालय से भी बड़े अधिकारी जो हैं वो नज़र बनाए हुए हैं और बताया जा रहा है कि टीएसपीसी का टॉप कमांडर शशिकांत का दस्ता मनातू इलाके में भ्रमणशील था और इसकी ही खबर मिली थी। वह करम पर्व मनाने मनातू पहुंचा हुआ था और जैसे ही केदल जंगल के पास पुलिस बल के जवान पहुंचे, नक्सलियों ने देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। जब तक कुछ समझ पाते तब तक 2 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी का नतीजा है कि कोई और बड़ी घटना नहीं हुई। नक्सलियों के पास बताया जा रहा है कि AK-47 और कई हाईटेक हथियार मौजूद थे, उससे ही फायरिंग हो रही थी। जिस जवान को गोली लगी उनको करीब 9 गोली एक जवान को लगी और उसके बाद भी वह लगातार जो था वो उनसे लड़ रहा था। तो सीधे तौर पर देखें तो एक बड़ा ऑपरेशन था और एक बड़ी चोट पलामू पुलिस को यह लगी है कि किस तरह से नक्सलियों ने जो
हरकत की है, कैसे गोलियां बरसाई, तो उसमें 2 जवान दुनिया से चले गए हैं। और इस पूरे इसको लेकर के, अभियान को लेकर के, खुद पुलिस मुख्यालय से आईजी अभियान हो या फिर एसटीएफ के डीआईजी, तमाम लोग जो है वो नज़र बनाए हुए हैं और पूरा पलामू के मनातू इलाके को घेराबंदी कर सर्च अभियान को तेज किया गया है। किसी भी कीमत पर नक्सलियों को छोड़ा नहीं जाएगा।